नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित और अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो का टॉपिक मैं आपके सामने ऐसा लेकर के आया हूं कि आप लोगों को किसी भी यूट्यूबर के दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल नंबर वन वीडियो बनाता हूं। जो नियम और कानून के अंदर होता है वही बात आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो इस प्रकार के टाइटल टॉपिक बनाकर लगा देते हैं और आप लोग उसमें विचलित हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, वो फैसला दिया, लेकिन पता चलता है कि जब आप इसी बात को लेकर किसी विद्वान लॉयर के सामने पेश करते हैं तो वो कहता है कि कुछ नहीं, यूट्यूबर बहुत कुछ बता देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वही बात आपको बताता हूं जो नियम के अंदर है और आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि मैं उसी कानून की बुक से मैं वही आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूं जो नियम लिखा हुआ है। और जिस नियम का जो नंबर है, आप अगर अपने किसी भी लॉयर से या किसी भी एडवोकेट से उसके बारे में चर्चा करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ये नियम जमीन से संबंधित फला किताब के फला पैरे पर लिखा हुआ है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मान लीजिए कि ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सी ऐसी वीडियो बना रहे हैं, आपको भी पता नहीं, नए नए कानून आ रहे हैं, लायर को भी पता नहीं, लायर जो है किताब उठाकर देखेगा और फिर वो बात करेगा। लेकिन मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आकर आपको उसी नियम के बारे में बात बताता हूं जो नियम बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 63, यानी कि ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। और दूसरी चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 64 आबादी स्थलों का आवंटन ग्राम पंचायत के अंदर कैसे होता है। और तीसरे चैप्टर पर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 65 आवंटी को कब्जा प्रदान ग्राम पंचायत में जब पट्टे हो जाते हैं कैसे किया जाता है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, मैं उस पर भी आपको जवाब दे दूंगा। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर पट्टे देने का अधिकार किसे होता है और ग्राम पंचायत के अंदर अगर भूमि का पट्टा होता है तो किस प्रकार से होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं पूरी वीडियो। तो साथियों, मैं आपको लेकर आया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहीं से हम जानकारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 65, 63 और 64 के बारे में, यानी कि ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। उप जिला अधिकारी स्व प्रेरणा से या फिर भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्देशित व्यक्तियों को आवंटित के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था निम्नलिखित श्रेणी में हेतु चिन्हित करा सकते हैं। मतलब कि अगर आपके ग्राम पंचायत में आबादी स्थल की भूमि के पट्टे होने हैं तो किस प्रकार की भूमि वहां पर चिन्हित होती है। और आबादी स्थल की भूमि का जो पट्टा देता है वह भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार और धारा 64 के आधार पर वहां पर उन लोगों को पट्टे दिए जाते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। लेकिन भूमि का सबसे पहले चिन्हित किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आपके ग्राम पंचायत में ऐसे लोग हैं कि जिन्हें भूमि के पट्टे की आवश्यकता है, लेकिन पता चला कि गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि गांव के अंदर नहीं है, तो आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत के अधिकार में ऐसी भूमि होती है। धारा 64 के अधिकार यानी आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था ऐसे की जाती है और वो कौन सी जमीन है जिसे ग्राम पंचायत पहले ही चिन्हित कर लेती है कि भैया राम प्रसाद या राम बिस्मिल या इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को भूमि का पट्टा यानी देना है। तो सबसे पहले भूमि का गांव के अंदर चिन्हित करना बहुत ही जरूरी होता है। अब वो कौन सी भूमि है जिसे चिन्हित किया जाता है? नंबर 1, धारा 59 की उपधारा 2 के खंड 1 यानी के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमियां। और नंबर 2, इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमियां।
नंबर 2, इस संहिता के किसी अन्य उपबंध या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 अंतर्विष्ट यानी कि किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन यानी कि निम्नलिखित श्रेणी और भूमि के भवन निर्माण प्रयोजन के लिए आवंटित कर सकती है। यानी कि ग्राम पंचायत जो है वो पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते ग्राम के अंदर रहने वाले लोगों को ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय भूमि का पट्टा दे सकती है और साथ ही भूमि प्रबंधक समिति और उप जिला अधिकारी की परमिशन के बाद इन श्रेणी के लोगों को यानी कि वहां पर पट्टे दिए जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी भूमि नंबर 1 उपधारा 1 के जो है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भी भूमि, यानी इस प्रकार की जो भूमि होती है जो चिन्हित होती है उसके अंदर। और नंबर 2 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1894 और भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन यानी कि उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 और अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013 के उपबंधों के अधीन आबादी के लिए अर्जित कोई भी भूमि इस प्रकार की जो ग्राम पंचायत के अंदर होती है, इन नियम और कानून के आधार पर ऐसी भूमि को ग्राम पंचायत के लोगों को आवंटित कर सकती है, यानी इस टाइप की भूमि जो ग्राम पंचायत के अंदर होती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और धारा 64 यानी आबादी स्थलों का आवंटन। अब हम आबादी स्थलों का आवंटन के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से ग्राम पंचायत के अंदर यानी कि आबादी स्थलों का आवंटन होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। धारा 1 उपधारा 63 के निर्देशित यानी भूमि का आवंटन करने में निम्नलिखित वीरताक्रम और अनुपालन किया जाएगा। नंबर 1 ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला सामान्य वर्ग के व्यक्ति को संबंधित कोई भी कृषि श्रमिक या कोई भी ग्रामीण कारीगर अगर गांव के अंदर रहता है। समझ में आई बात? इस प्रकार के लोगों को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, सामान्य वर्ग का वो व्यक्ति जो व्यक्ति सामान्य और ओबीसी का जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हो, इस प्रकार के व्यक्ति को आवंटन करती है। और नंबर 2 ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक, कोई ग्रामीण कुटीर यानी कि ऐसा जो गांव के अंदर रहता है और इस प्रकार का कारीगर है और कुटीर उद्योग चलाता है, यानी कि उद्योग उसका ऐसा है कि कृषि से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम वो करता है या फिर इस प्रकार से जो है बाल कटिंग करता है, गांव में अपना जो है निवास करता है, धोबी है या इस प्रकार से काम करने वाला व्यक्ति। और ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग राज्य सरकार के द्वारा यानी निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई भी व्यक्ति। कुछ लोग ये कहते हैं कि ग्राम पंचायत में तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही पट्टा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत के अंदर सभी वर्गों के लोगों के लिए आवासीय भूमि, कृषि भूमि का पट्टा होता है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है, ये एक मापदंड है। ऐसे ही ओबीसी के अंदर भी गरीबी रेखा से नीचे होने वाला कोई भी व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर अगर कोई कारीगर इस प्रकार का राज मजदूर या इस प्रकार के जो भी कार्य करते हैं वो निवासी गांव का रहता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति भी इस प्रकार के आवंटन में यानी कि भाग ले सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, परंतु ऐसी श्रेणी के अंतर्गत विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा। सबसे पहले जो क्रम रखा जाएगा वो ऐसे व्यक्तियों का रखा जाएगा, विधवा और विकलांग होगा तो उसे भी यानी इसमें शामिल किया जाएगा। और स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 1994 अनुसूची के 1 में विनिर्देशित नागरिकों अन्य पिछड़ा वर्गों से है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे
समय समय पर ये देखा जाए कि वास्तव में ये व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, और इस धारा के अधीन आवंटन करने के ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं की दृष्टि रखते हुए या तो भवन न हो या आवास अपर्याप्त हो। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को प्रायोरिटी दी जाएगी गांव के अंदर, या तो उसके पास मकान नहीं है या उसके पास आवास यानी मकान अपर्याप्त है। इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आवंटी द्वारा ऐसे निबंधन शर्तों का आधारित किया जाएगा वो जो विहित किया जाए, परंतु यह कि यदि आवंटी यानी विवाहित व्यक्ति है तो उसकी पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार के आवंटी भूमि के बराबर हिस्सेदार सह आवंटी कहलाएगी। यानी कि नाम पर पट्टा मालिक के हो गया और पता चला कि उसने पत्नी को निकाल दिया, समझ गए। तो इस प्रकार नहीं, अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो उसकी जो पत्नी होती है वो सह आवंटी होती है। यानी कि उस पत्नी का भी उस घर के ऊपर इतना ही अधिकार होता है जितना कि उसके पति का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 65 के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने दो के बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता हूँ। इसमें धोखेबाजी या कोई ऐसा छलबाजी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ कि भई मुझे जो है व्यूवर्स ज़्यादा मिल जाए, सब्सक्राइबर ज़्यादा मिल जाए। नहीं, आपको ये जानकारी वहाँ तक मिलनी चाहिए। मेरा मकसद है गांव के अंदर ऐसी जागृति होनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल यानी शुरुआत की है ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में यानी जानकारी हो जाए, और इस जागृति का होना बहुत ही जरूरी है समाज के लिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आवंटी को कब्जा प्रदान कैसे किया जाता है। चलो अब कब्जा प्रदान होगा, यानी कि आपको पट्टा हो जाता है ग्राम पंचायत के अंदर। आप बिल्कुल मापदंड में सही उतर जाते हैं, आप पात्र व्यक्ति हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, ओबीसी के व्यक्ति हैं, चलो आपको पट्टा मिल गया। अब उस भूमि का आपको कब्जा कैसे दिलाया जाता है, कब्जे का नियम भी आप सुन लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की है, उन्होंने बताया कि पट्टा तो हुआ था लेकिन पट्टे का कब्जा भैया हमको नहीं मिला। और पता क्या होता है कि बाद में वो बेचारा, उसका पूरा समय गुजर जाता है, 5 साल के लिए पट्टा हुआ कृषि का, लेकिन पता चला कि वो बेचारा 5 साल ऐसे ही गुजर गए, उसे वो भूमि ही नहीं मिली। तो यहाँ पर जरूरी है कि पट्टे का कब्जा होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 65 यानी कि आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना, ये नियम के अंदर है भैया, ये नियम के अंदर है। धारा 1, जहां धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 के निर्देशित किसी भूमि का आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में किसी आवंटी से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिभोग में ऐसी भूमि हो जहां पर उपजिला अधिकारी स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है, और आवंटी के आवेदन करने पर ऐसी भूमि का कब्जा आवंटी को दिलाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जैसा कि वे उचित समझे। मान लीजिए कि पहले किसी व्यक्ति को पट्टा हुआ था, विस्तार से मैं आपको समझा दूं, और उसका समय पूरा हो गया और उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति को उसी भूमि का पट्टा हो गया और अगले ने उस भूमि के पट्टे का कब्जा नहीं छोड़ा। तो यहां पर यह नियम क्या कहता है कि धारा 64 के अधीन और 63 के अधीन के उप जिला अधिकारी को चाहिए कि उस व्यक्ति को उस भूमि का तुरंत कब्जा दिलवा दे और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अगर वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है तो उसके खिलाफ बल का प्रयोग करे। यानी कि इसका मतलब यही है। नंबर 2, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल करने जाने के पश्चात भूमि उसके किसी भाग के किसी विधि पूर्ण अधिकार बिना पुनः अधिभोग में लेता है, वहां जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कराए जाने के पश्चात भूमि उसके किसी भाग या विधि के पूर्ण अधिकार के बिना पूर्ण अधिभोग में लेता है, तो यहां पर ऐसी अवधि के कारावास दंडित और किया जाएगा और 2 वर्ष की सजा भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो व्यक्ति इस भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ता है तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा या दंडित भी किया जा सकता है अगर वो व्यक्ति उस कब्जे को नहीं छोड़ता, यानी कि जिस व्यक्ति का बाद में आवंटन हुआ है उसे नहीं देता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से
कौन सी भूमि ग्राम पंचायत के अंदर आवंटित होती है और उस आवंटन होने के बाद किस किस प्रक्रिया के अधीन किस किस प्रक्रिया के अधीन उस भूमि को कैसे आवंटन होने के बाद कब्जे में दिया जाता है, और ये ग्राम पंचायत का ही अधिकार में होती है ये सब भूमि। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।